दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सीटीईटी परीक्षा में अगर आप अंतिम 25 दिनों में किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे कि 130 तक अंक लेकर आएंगे। देखिए क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो टीचर होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, कई लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, वो भी सीटीईटी का पेपर देते हैं, जिन्हें किसी कारण से टाइम नहीं मिल पाता है। हाउस वाइफ भी हमारे साथ हैं, तो भाई उन लोगों के पास ना अंतिम दिनों में ही पढ़ने का समय होता है। अब अंतिम दिन में कुछ आपको ऐसा मिल जाए कि भाई इन दोनों में पढ़ के भी आप 100 से 130 तक अंक ला लें। देखिए ऐसा संभव है, ऐसा 100% संभव है कि आप इन अंतिम दिनों में पढ़ के भी 100 से 130 अंक ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तब आप ये लिख कर आ पाएंगे। यहाँ देखिए 132 आ गए भाई, यहाँ पे इतने आसानी से आ गए वो लोग कुछ ही दिन पढ़ के, तो आप भी तो यहाँ 130, 120, 110 तक ला सकते हैं। तो चलिए आइए कैसे लाएंगे इसके ऊपर बात करते हैं। अभी आपने देखा जब 2021 में पेपर हुआ तो वो सीबीटी मोड में हुआ। किसमें हुआ भैया? सीबीटी मोड में हुआ। और आपको कहा गया है कि हम न्यू एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन दे रहे हैं। हम लोग कैसे दे रहे हैं? न्यू पैटर्न में हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपसे बात कही गई। तो देखिए सही में उन्होंने किया, वहां पे नए पैटर्न में आपको क्वेश्चन आए भी, डेफिनेटली आए। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला कि भाई यहाँ पे जो आप पहले बड़े आसानी से नेगेटिव और पॉजिटिव बना लेते थे ना, आज वो नहीं बन रहे हैं। आज आपको ना क्वेश्चन को गहराई से समझना पड़ेगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझने के पश्चात ही आपको आंसर देना होगा, तब आप एक सही आंसर पर पहुंच पाएंगे। ये आज पैटर्न में बदलाव हुए हैं, पैटर्न में ये चेंज हुआ है। तो एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर ये न्यू पैटर्न्स के बारे में हमें समझ कहाँ से आएगी कि भाई हमें क्या बदलाव हुआ है, कैसे पढ़ना है और क्या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो सीबीटी में हुआ ना, 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक के ये सारे के सारे सेट आपको घोल के पीने हैं। घोल के पीने का मतलब ये है कि सही आंसर होना चाहिए, फाइनल आंसर की का आंसर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तब आप ये चीजें घोल के पिएंगे तो आपको बड़ी फायदेमंद होगी। ध्यान रखें इसमें कि सीबीटी के सारे पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि न्यू एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सीटेट में ना 90 नंबर के आसपास से पेडागोजी आती है, 80 से 90 नंबर की। और ये आप मानकर चलिए, ये 80 नंबर की पेडागोजी आपको ये न्यू एग्जाम पैटर्न के जो आप पेपर सॉल्व करोगे ना, वहीं से आपको मिलेंगे। अगर कोई भी बच्चा इसके लिए बहुत परेशान है कि भाई यहाँ पे ये कहाँ कहाँ से लें, तो देखिए ये वाली जो बुक है ना, न्यू एग्जाम पैटर्न पर ही है, अपडेट एडिशन है, फाइनल आंसर की के साथ है। इसमें आपको सारा सेट मिल जाता है अगर आप ये वाली बुक देखते हैं। तो देखिए बाद वाली बुक में और नोट्स में क्या है ये भी मैं बताऊंगा, बेस्ट नोट्स क्या होंगे ये भी बताऊंगा। इससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप लोग तैयारी करेंगे घर बैठे। देखिए पॉइंट नंबर 1 आपने नोट कर लिया कि आपको क्या करना है, सीबीटी के सारे पेपर सॉल्व करना है, 2-3 बार करना है, प्रैक्टिस लगाना है और अपना स्कोर चेक करना है एक्चुअली कितना आ रहा है। ये पहला काम कर लिया आपने। दूसरा काम, अब जैसे बाल विकास में आपके पास बहुत कम समय है, तो आप ना डेफिनेटली क्या करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ लेंगे। मैं बता रहा हूँ 10 मिनट लगता है इसकी थ्योरी पढ़ने में, और मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, वीडियोस बनाए हुए हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर जी की बहुबुद्धि के सिद्धांत की अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गया। और इससे आपके 1 से 2 नंबर बन जाएंगे, ये आप समझ कर चलिए। देखिए इसके बाद ना आपको जीन पियाजे, वेगोस्की और कोहलबर्ग, ये 3 बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे से लगभग ना 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वेगोस्की से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कोहलबर्ग से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यही मैंने कितने नंबर बना दिया आपके, 2 4 और ये कितने हो गए, 6 6 और 2 8, मतलब 8 नंबर का तो मैंने यहीं से आपका बखेड़ा कंप्लीट कर दिया है, याद रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे प्रगतिशील शिक्षा से आएगा, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर समावेशी शिक्षा से आएगा। कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिस दिन पेपर हॉल से लौट जाओ उस दिन मेरे को आके मिला लेना है जो मैं कह रहा हूं आज। और नहीं है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना भाई, या अभी उठा के देख लो कोई भी पेपर जो प्रीवियस ईयर का है, उसमें भी ये टॉपिक आपको ना मिल गया ना, तो आप मुझे कहिएगा। देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए। ये सारे टॉपिक्स क्या करना है आपको, देखिए अगर आपके पास मेरी रेड वाली बुक है तो इसमें सारे के सारे टॉपिक्स थ्योरी एक्सप्लेन है, वहां से पढ़ लीजिए। अगर बाय चांस आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या करोगे, आप मेरे नोट्स भी आपके पास है तो उससे पढ़ लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आपको फिर गूगल में सर्च कर करके ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। कोई पुरानी बुक है अगर उसमें टॉपिक्स दिए हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, या गूगल में सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ले नहीं सकते तो देखिए यहाँ जीन पियाजे, वेगोस्की, कोहलबर्ग, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इसमें ना कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 नंबर यहीं पे छुपे हुए हैं, हार्वर्ड गार्डनर से लेके इतने में। अब देखिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है नई शिक्षा नीति के बारे में, कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पे परीक्षाओं में बनेंगे। अब एनसीएफ के बारे में थोड़े से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, सीडीपी में ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं भी आ रहे हैं, आरटी से कम क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आरटी 2009 से और एनसीएफ से। तो एनसीएफ से मान लो एक क्वेश्चन आएगा, आरटी से एक क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है।
देखिए लिंग रूढ़िबद्धता के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है, हालाँकि आप नहीं भी पढ़ोगे इस बारे में तो भी आपको बन जाएगा। सामाजिकरण के बारे में एक क्वेश्चन पक्का है, ये भी नहीं पढ़ोगे तो बन जाएगा आपको। यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। और सृजनात्मक चिंतन जो होता है या जो संरचनात्मक ढांचा होता है, इसके ऊपर 100% एक-एक क्वेश्चन आएगा, सृजनात्मक चिंतन और संरचनात्मक ढांचे के ऊपर। ये आपको याद रखना है। एक बड़ी चीज़ हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं, आपको पता है एक बहुत बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये आगे तो नहीं दी है, नहीं दी है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, एक्चुअली कैसे छूट गई पता नहीं, बाल विकास का सिद्धांत, नहीं छूटी नहीं, वो यहाँ पर है, छुप रही है वो। ये देखिए बाल विकास का सिद्धांत, भैया इससे ना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे भी आएगा, जैसे कि आपने देखा बाल विकास के सिद्धांत में आपको क्या पढ़ना है, बाल विकास के पूरे सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, जैसे शीर्षगामी है, सिरा जो दूराभिमुख सिद्धांत है, इन्हें आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। मैं कहता हूँ अगर इतना आप पढ़ लेंगे ना, मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा इसे 2 दिन में तैयार कर सकता है। कोई भी बच्चा इतनी थ्योरीज़ जो है सिर्फ़ 2 दिन में तैयार कर लेगा, अगर पूरा दिन वो लगा रहा है तो। तो ये 2 दिन में ही तैयार हो रही है। सीबीटी आप पढ़ रहे हो, भैया दोनों पढ़ोगे ना तो मैं कहता हूँ सीडीपी में 28 आ गए आपके। देखिए जो बच्चे-कुछ टॉपिक्स रहेंगे ना, वो ये सीबीटी के पेपर आपको ना सिखा देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना काम अगर आप कर रहे हो तो डेफ़िनिटली मान लो 28 आपके कहीं नहीं गए, 28 से 29 आपके सीडीपी में छप गए हैं। क्या हो गया भैया? छप गए हैं। अगर छप गए हैं ना तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक बेल आइकॉन ऑन नहीं किया है ना, तो बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करेंगे। अभी हम दूसरा टॉपिक लेंगे पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण को देखिए बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा-चढ़ा के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटेजी प्लान 25 दिनों का है। अब जो काम 25 दिनों में हो और आपके लिए लाभदायक हो वही बताऊँगा। बहुत सारे टॉपिक्स बता दिया मैंने तो वो तो भई उन लोगों के लिए होता है ना जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है वो। देखिए यहाँ सबसे पहले ना आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ना है। अब मैं कहूँगा कि जिन बच्चों ने हमारी रीड वाली बुक लिया है ना उसमें ये एनसीईआरटी के पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। आप उसको पढ़ लोगे, खेल खत्म हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन बच्चों ने नहीं लिया वो क्या करेगा, जिन्होंने नोट्स लिया उसमें भी एनसीईआरटी के पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। तो वो चीज़ें भी हो जाएगी, पर अगर आप नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश तो अभी भी ले सकते हैं, नहीं लिए हैं तो भी नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बताता हूँ, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी है, आपको क्या करना है एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना है। ये कहीं भी आपको गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएँगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अगर आपको नहीं मिल रहा है ना तो मेरे 2 वीडियो देखिए आप, मेरी एक प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट होगी जिसमें 3-4 वीडियो पड़े होंगे, महज़ 4 घंटे का समय लगेगा। 4 घंटे में एनसीईआरटी खत्म नहीं कर दिया ना तो कहना भाई यहाँ 4 घंटे में एनसीईआरटी का बुक पूरा खत्म, है ना? तो आपको केवल 4 घंटे में मैं यहाँ पे एनसीईआरटी से लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी 10 नंबर के आते हैं, कभी 5 नंबर के आते हैं, तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी से नंबर कंप्लीट हो जाएँगे। दूसरा काम क्या करना है, फिर वही करना है आपको कि सीबीटी के पेपर सॉल्व करने हैं, सारे ईवीएस के जितने भी आए ना वो सारे सीबीटी के सॉल्व करने हैं, 24 के 24। ये हमारी पुस्तकों और हमारे नोट्स दोनों में उपलब्ध हैं। देखिए हम बात करेंगे, आपको ना मानचित्र के बारे में सीख लेना है कि कौन-सा किसका पड़ोसी राज्य है ना? अरब सागर की सीमा से लगने वाले राज्य कौन से, मतलब पूरा मैपिंग का एक मेरा वीडियो बना रखा है जिसमें कंप्लीट मैप के बारे में मैंने बताया, वो देखना है। दिशा से संबंधित सवाल एक आएगा ही आएगा, ये आपको सीखना है। समय, दूरी, चाल से संबंधित पर्यावरण में एक क्वेश्चन आएगा, ये आपको सीखना है। ये तीनों के अलग-अलग वीडियो बने हुए हैं, अगर केवल आप वीडियो देख लोगे तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है ना? वो प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पे राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में याद करना है, राज्यों के बारे में याद करना है, उनकी राजधानियों के बारे में याद करना है, कौन-सा बड़ा छोटा है ये याद करना है, पर्यावरण में एनसीएफ का क्या रोल होता है ये याद करना है, पर्यावरण में सीसीई के थ्रू किस तरीके से आकलन होता है, सीखने का आकलन, सीखने के समान आकलन क्या है, क्षेत्र भ्रमण में बच्चों को हम लोग क्यों लेकर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये पर्यावरण का जो एक लॉजिकल कंप्लीट हो जाएगा, आपका अच्छे नंबर आप ला लोगे, इतना मैं कह सकता हूँ, केवल इतना काम कर रहे हो तो आप। हालाँकि ये सीबीटी का सॉल्व करने के साथ-साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, तो मैं कहूँगा वो बच्चा क्या करेगा, 2021 का, 2019 का और 2018 के पेपर सॉल्व कर लेगा। ये सफिशिएंट हो जाएगा भैया, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, बाकी पेपर अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। आगे चलते हैं, हम पहुँचेंगे गणित में। भैया गणित तो एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है ना जिससे सब बच्चा भागता है। सब तो नहीं, बहुत सारे बच्चे भागते हैं पर और ये कहते हैं यार गणित का पेपर छोड़ देते हैं। देखिए गणित का पेपर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना 13 नंबर की मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें ना एक्चुअली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आपको लगभग 17 नंबर की पेडागॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पेडागॉजी आप लोग कहीं से पढ़ लो, पर आपको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनेगी प्रीवियस ईयर के पेपर से ही। मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी थ्योरी पढ़ लो आप, उतनी थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी मैथ्स पेडागॉजी में। तो अगर पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, सीबीटी के जो पेपर है 16 दिसंबर से लेके 21 जनवरी के जो 24 पेपर हैं ये पूरे सॉल्व कर लेंगे आप लोग मैथ्स के।
इसमें पेडागोजी भी मिल जाएगी, कंटेंट भी मिल जाएगा। दूसरी बात आप क्या करोगे, 2019 का, 2021 का और 2018 का पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे, तो इससे बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी मैथमेटिक्स की। दूसरी बात अगर आपको करनी तो आपको पढ़ना है तो आगमन निगमन पढ़ लो, एनसीए पे मैथमेटिक्स का क्या रोल है ये पढ़ लीजिए। आप भिन्नों के बारे में पढ़िए कि कौन सी छोटी भिन्न होती है, कौन सी बड़ी भिन्न होती है, भिन्न को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करते हैं। नंबर सीरीज आपको आज की डेट में पढ़ने की जरूरत है। मेरा एक वीडियो आने वाला है नंबर सीरीज में कि भाई यहाँ पे आप नंबर सीरीज को किस तरीके से डिनोट करोगे, इसके ऊपर एक मेरा वीडियो आने वाला है ना, तो वो चीज आप देख लीजिए भाई, नंबर सीरीज को किस तरीके से आप डिनोट करते हैं। जैसे कि लिखा है 2 4 6 8, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जो फंडामेंटली बेस्ड होंगे, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा आपको। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। देखिए ये सारा अगर आप काम करते हैं तो मैथमेटिक्स में आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। देखिए अब बात आती है पेडागोजी एकदम मजबूत कहाँ से करें हम लोग, है ना, तो मजबूत जो है ना वो यहीं से होगी। कहाँ से होगी आपको पता है, सीबीटी और ये जो ऑनलाइन पेपर है ना, यहाँ से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा उन्हें अपनी पेडागोजी को आपको मजबूत करने के लिए। तो आप ना बिल्कुल ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको, और अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक में मिल जाएंगे और अन्य जगह मिल जाएंगे। अब देखिए हिंदी में अगर हम देखें तो कोई भी बच्चा कह रहा है कि मैं हिंदी ग्रामर में ध्यान दे रहा हूं, तो बिल्कुल मत दीजिए, हिंदी ग्रामर पढ़ना छोड़ दीजिए। आपको ना केवल यहाँ पे जो सीटीटी में जो सीबीटी में अनसिन पेसेस पूछे गए ना उनकी प्रैक्टिस कर लेना है। 24 अनसिन पेसेस है, बहुत है, इनकी प्रैक्टिस मार दो आप पूरे अनसिन पेसेस की, जबरदस्त रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आपने इनकी प्रैक्टिस मार दी, अनसिन पेसेस की इतना काम कर लिया आपने। अब इसके बाद ना नई शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, हिंदी भाषा का आकलन आएंगे, नॉम चॉम्स्की, वेगोस्की, जीन पियाजे, और यहाँ पे जो इनके संबंधी विचार, मतलब भाषा के बारे में कैसे ये सोचते हैं, किस तरीके से बच्चा भाषा को सीखने के लिए ये कहते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। बहुभाषिकता से आ जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी से आएगा, जैसे कि डिसलेक्सिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है ना, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको लगाना है सीबीटी से। सीबीटी से ना इससे लैंग्वेज 1 लगा दीजिए, लैंग्वेज 2 दोनों लगा दीजिए, भैया पकड़ बन गई। एक कहना चाहिए एक जबरदस्त पकड़ बन जाएगी आपकी, मतलब इस तरह की पकड़ बन जाएगी ना यार कि अब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको। तो एक्चुअली इस तरीके से ना आपको थोड़ा सा हिंदी भी तैयार करना है। अब देखिए ये वाली जो बुक है ना हमने अपडेट किया हुआ है, इसका जो पहले का एडिशन है वो नहीं लेना है, उसमें थोड़ा सा क्या मिसप्रिंट का खेल है, पर इसमें कोई भी मिसप्रिंटिंग नहीं है, 0 एरर के साथ हम लोग लेकर आए हैं इस बुक को आपके साथ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सीबीटी के सारे शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे सीबीएसई की फाइनल आंसर की के साथ। तो इसे अगर ऑर्डर करना है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, या मेरे ऑफिशियली नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो ऑफिशियली नंबर अभी आपको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। यहाँ देखिए ये वाली बुक अगर ले रहे हैं आप तो यहाँ ना फ्री वीडियो सॉल्यूशन मिल जा रहा है, यहाँ सीबीटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, एनसीईआरटी नोट्स मिल जाती है, नई शिक्षा नीति आसान भाषा में, और ये सारी चीजें इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाती है। ये भी आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। अगर आप सर्च भी करेंगे ना इसे आशीष चौरसिया मास्टर बुक लिखकर, तो डेफिनेटली आपका काम हो गया, आपको बुक प्राप्त हो गई है। ये नोट्स है, पीडीएफ नोट्स ये मिलेंगे हमारे ऐप में। देखिए ये दोनों बुक जो काम कर रही है ना, ये नोट्स अकेला काम कर रहा है। ये नोट्स में ना बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी के एक फुल एक्सप्लेनेशन है, न्यू सिलेबस के ऊपर एनसीईआरटी नोट्स हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, सीबीटी सॉल्व पेपर 2011 है और 2022 तक के जो सारे पेपर्स हैं ना वो सबका सब इसमें भरा हुआ है, सबका सब आपको मिल जाएगा सीबीटी सॉल्व पेपर के साथ। तो ये हमारे ऐप में मिलेगा, ये आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, देन आपको ये आप परचेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीटीईटी में पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात आप मानकर चलिए। बात आती है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर देने की, तो नोट कर लीजिएगा 62 64 यहाँ पे 42 42 और ये कितना हो जाएगा 42 32। ठीक है, 62 64 42 42 32, बड़ा आसान सा नंबर है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेरी हो, किसी का कोई डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट इट अबाउट इन दिस व्हाट्सअप नंबर। डोंट कॉल दिस नंबर गाइस एंड ओनली फॉर व्हाट्सअप। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी प्लान है, इसका आप फॉलो करिए, इसे आप अच्छे से पढ़िए। आपका भी सपना सच होगा सीटीटी में अच्छे नंबर लाने का, बिल्कुल 100% सच होगा, आप ये देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी नोट्स के बारे में क्यूरी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों कि सबसे पहले ना आपको ये वाला ऐप जो है ये एजुकेशन फॉर यू प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है, देन इसे ना आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हो ना एजुकेशन फॉर यू का ऐप, तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना आप जैसे ही आते हैं ना तो यहाँ पे ना आपको कोर्सेज दिखाई देते हैं, जैसे